हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से 10 महीने के बेबी के लिए यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 10 महीने के बेबी के लिए मैं ड्रेस बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ मैंने 11 इंच ली है। ये हमने टॉप बनाना है इससे, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो मैंने 6 इंच ली है। अब सबसे पहले निशान लगाएंगे गले का पौने 2 इंच पर। जो गले की चौड़ाई होगी वो पौने 2 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब यहाँ से गले का निशान और कंधे का निशान तो मैंने लगा दिया है। आर्मोल का निशान लगाएंगे 4 इंच पर, और इस तरीके से लाइन अप करके इसमें हम राउंड शेप देंगे, आर्मोल का शेप देंगे। तो निशान हमने लगा लिया है। गले की जो गहराई होगी वो मैंने 2.5 इंच रखी है। अब कोई भी निशान अभी नहीं लगाना फिलहाल, इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से गले की कटिंग करना है, तो ये हमने कंधे को थोड़ा-सा पहले कट करेंगे, और गले की कटिंग जो हमें करना होगा वो बैक साइड के हिसाब से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने जो निशान लगाया है वो मैंने फ्रंट वाले गले के हिसाब से लगाया है। तो पीछे का जो गला होगा वो मैंने 2 इंच की गहराई में रखा है। अब यहाँ साइड से बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने इस तरीके से कटिंग किया है, ये मैंने एक अच्छा-सा शेप दिया है। नीचे की साइड से भी बिल्कुल उतना ही हमें कटिंग करना है, ये आधा इंच से भी कम है। और इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब इसमें से एक पार्ट हमें हटा लेना है जो बैक पार्ट होगा, और फ्रंट पार्ट को वापस से हमें फोल्ड कर लेना है। अब जो हमने गले की निशान लगाया है उस निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने गले की कटिंग कर दी है। अब आगे से हमें खुला हुआ बनाना है, तो इसके लिए यहाँ से भी कट लगाना है, और यहाँ से आर्म होल में थोड़ा-सा हम गहराई देंगे। इससे क्या होगा कि जब बेबी को ड्रेस पहनाएँगे तो आगे कोई भी झोल वगैरह नहीं होगा। ये बहुत फिट बैठता है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा कटिंग कर दिया है। तो ये हमने झबले की कटिंग पूरी कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमने झबले की तो कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये हमने आगे के लिए पट्टी ली है, 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है, और लंबाई मैंने आगे के हिसाब से नाप करके कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई शुरू करनी है, तो सबसे पहले हमने इस कपड़े को उल्टी साइड रख लेना है, और फिर यहाँ से पट्टी को रख करके सिलाई लगाएंगे। दूसरी पट्टी को इस पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर इस पट्टी को हम सीधी साइड फोल्ड करेंगे, और इस पर हम 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों की जब हमने सिलाई कर ली, कंप्लीट हो जाएगी सिलाई, फिर हमें बैक पार्ट लेना है, और इस पर हमें फ्रंट पार्ट को रखना होगा इस तरीके से, और फिर हम कंधे की सिलाई लगा लेंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर से हम कपड़े को इस तरीके से हम फैलाएंगे। दोनों कपड़े को हम फैला के इस तरीके से रख लेंगे, और उसके बाद अब बारी होगी गले में और दोनों आर्मोल में पाइपिंग लगाने की। तो यहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे, और फिर इसको फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। दूसरे आर्मोल में भी सेम तरीके से पाइपिंग लगाएंगे, और उसी तरीके से गले में भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये सारी सिलाइयाँ पहले हमें करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, ये आगे की पट्टी मैंने सिलाई कर ली, दोनों साइड की पट्टी। उसके बाद कंधे की सिलाई की, फिर गले में पाइपिंग लगाई, दोनों आर्म होल में पाइपिंग लगाई। तो यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब वापस से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और साइड से सिलाई लगा करके इसे बंद कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। इसका अगला काम मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पट्टी ली है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी नाप करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई मैंने 24 इंच ली है, और चौड़ाई इसकी मैंने पौने 3 इंच ली है। अब इसको हमें एक साइड से फोल्ड कर लेना है, पूरी लंबाई में एक साइड से चुनट बना लेना है। तो ये देखिए, झबले की मैंने साइड से सिलाई लगा के बंद कर दिया है, और यहाँ पर जो मैंने पट्टी ली थी उसको भी मैंने एक साइड से फोल्ड करके एक साइड से चुनट डाल दिया है। ये मैंने फ्रिल बना ली है। फ्रिल हमारी बन के रेडी है। अब झबले में इसको ज्वाइंट करना है। तो झबले को हम फैलाएंगे, मतलब इसमें पहले नाप लेंगे, इसकी लंबाई सेम होनी चाहिए दोनों की, और झबले को इस तरीके से हम फैलाएंगे, और फिर हम इस पर फ्रिल को इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से रख करके लंबाई में हम इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे सिलाई लगा के। एक सिलाई से ज्वाइंट करेंगे, फिर खोल करके इसके टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा झबला बनके रेडी हो गया है। देख सकती हैं, मैंने फ्रिल की सिलाई लगा ली है। झबला हमारा पूरी तरीके से बनके कंप्लीट है, बस इसमें बटन लगाना बाकी है।
तो इस तरीके से देख सकती हैं झबला तो मैंने पूरी इसकी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, कटिंग भी कंप्लीट है, सारा कुछ इसका कंप्लीट हो चुका है। अब नेकर बनाएंगे, बाद में इसमें हम बटन लगाएंगे। तो झबले में यहाँ पर हमने 4 बटन लगा लेनी है, 3 से 4 बटन, वो बाद में लगाऊंगी, उससे पहले हमें नेकर बनाना है। अब ये देखिए आर्मोल में जो मैंने कटिंग की थी, तो ये बहुत ही परफेक्ट सिलाई के बाद हुआ है। अब इसको मैंने साइड में रख दिया है और ये मैंने लिया है नेकर बनाने के लिए कपड़ा, और इसको भी मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब इसमें निशान लगाएंगे। पहले लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। लंबाई मैंने 9 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 7 इंच ली है। अब सबसे पहले निशान लगाएंगे तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे नेफे का, और फिर यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और फिर इन दोनों निशानों को इस निशान 7 इंच वाले निशान से हम मिला देंगे, और इसको हम राउंड शेप देंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। थोड़ा सा यहाँ तिरछा करेंगे और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, नेकर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस कपड़े को हम फैलाएंगे दोनों को। अब देखिए ये हमारे नेकर की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमें पट्टी लगानी है, उरेब पट्टी। तो ये हमने उरेब पट्टी कटिंग की हुई है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अब दोनों कपड़े को उल्टी साइड रखेंगे और फिर इस पट्टी को हम यहाँ से रख करके एक सिलाई से जॉइंट करेंगे, और फिर यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। फिर दूसरे वाले कपड़े को दूसरे में हम जॉइंट करेंगे, और फिर इसको सीधी साइड फोल्ड करके 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों को बिल्कुल सेम चौड़ाई में हमें सिलाई लगाना है। दोनों की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इन दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख करके सेट करेंगे इस तरीके से, और फिर हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए मैंने दोनों पाँव में पट्टी की सिलाई कर दी है, दोनों पार्ट में, और उसके अलावा मैंने यहाँ से आसन की भी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे, और फिर ये जो खुली हुई साइड है इसको हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे, और फिर उसके साथ हम नेफे की सिलाई कर लेंगे, और फिर इसमें इलास्टिक डालेंगे। लेकिन इस काम को मैं और आसान करूँगी, तो यहाँ पर मैंने 15 इंच की इलास्टिक कटिंग करके इसको मैंने बांध लिया है। अब इसको नेफे में अंदर डाल करके डायरेक्ट सिलाई लगाऊंगी, तो दोनों काम हमारा साथ साथ हो जाएगा। बाद में इलास्टिक भी नहीं लगाना पड़ेगा, नेकर की पूरी सिलाई भी हो जाएगी। तो अब देख सकती हैं कि नेकर की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, नीचे की सिलाई कर ली मैंने यहाँ की, और नेफे की सिलाई कर ली। तो नेकर भी बन के तैयार है, और इसका टॉप भी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं फुल ड्रेस आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है ड्रेस का फाइनल लुक। ये आप 0 साइज़ के बेबी से लेकर के 6 महीने 10 महीने तक के बेबी को आप आराम से पहना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।